देखिए, अभी एक क्वेश्चन आता है चयनात्मक अवधान से आप क्या समझते हैं और मार्ग विरोधी सिद्धांतों द्वारा इसकी व्याख्या किस तरह से होती है। और ये क्वेश्चन अक्सर लॉन्ग टर्म में भी पूछ देता है और इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते भी हैं। तो जब आप इस प्रश्न को है ना और इस उत्तर को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो फिर आपके कई सारे इशू जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। इनमें कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं और इसके साथ साथ आपका तो लॉन्ग लॉन्ग टर्म क्वेश्चन होता ही है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है तो फिर आप इस चैनल पे ही वीडियो है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। करीब करीब 1 घंटे का वीडियो होगा जो कि पूरा का पूरा कॉग्निटिव साइकोलॉजी का ही क्वेश्चंस है। और उससे एक भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, तो फिर वहाँ से आप देख ज़रूर सकते हैं। आइए और इसका आंसर जानते हैं। चयनात्मक अवधान का स्वरूप और चयनात्मक अवधान के सिद्धांत या मॉडल जिसमें मार्ग विरोधी सिद्धांत होते हैं। चयनात्मक अवधान एक ऐसी घटना है जिसमें हम लोग एक क्रिया पर अपनी मानसिक क्रियाशीलता को एकाग्रचित करते हैं तथा अन्य क्रियाओं के बारे में बहुत ही कम ध्यान दे पाते हैं। जैसे यदि एक साथ कई व्यक्ति मिलकर बगल के कमरे में बातचीत कर रहे हैं और आप उनमें से किसी एक व्यक्ति पर ध्यान दे रहे हैं, तो इसमें आप उस व्यक्ति के बात को ठीक ढंग से सुन पाएंगे और अन्य व्यक्ति की बातों को यदा कदा। यह चयनात्मक अवधान का उदाहरण होगा। चयनात्मक अवधान का विशेष गुण या लाभ यह है कि इसमें व्यक्ति एक तरह के कार्य पर दूसरों कार्यों के बिना किसी तरह के अवरोध अनुभव किए ध्यान एकाग्रचित कर सकता है, यानी ध्यान को वो कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। इसका परिणाम यह होता है कि इससे मानसिक निष्पादन यानी मेंटल परफॉर्मेंस की उत्कृष्टता बढ़ जाती है। परंतु चयनात्मक अवधान की कुछ हानि भी होता है। चयनात्मक अवधान व्यक्ति में कुछ विशेष परिस्थिति में, खासकर उस परिस्थिति में कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न करने लगता है जब उसे एक साथ कई क्रियाओं पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में लाचारी व्यक्ति को अन्य क्रियाओं की अवहेलना पर करना पड़ता है। और ये बात सही भी है कि जो चयनात्मक अवधान है यानी ध्यान, कि हम किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहते हैं। जैसे कि हमने अक्सर कई बार पढ़ा होगा या फिर कई सारे लोगों से सुना होगा कि एक पढ़ने वाले व्यक्ति थे, तो बैठ के पढ़ रहे थे रोड के साइड में, तो उनके सामने से जो है ना वो बारात गुजर गई और किसी ने पूछा कि यहाँ से बारात गई है, आप देखो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं देखा। यानी उनका जो चयनात्मक अवधान था वो केवल पढ़ाई पे था और बाहर की चीज़ों पे उन्होंने काफ़ी कम ध्यान दिया, काफ़ी कम, वो पूरा तरह से कंसंट्रेट हो गए। आइए और इसका जो मार्ग विरोधी अवधान है वो हम देखते हैं। सिद्धांत जो है यानी मार्ग विरोधी सिद्धांत के तहत कई वैज्ञानिकों द्वारा चयनात्मक अवधान की प्रदत्त व्याख्या को किया गया है। इसमें ब्रॉडबेंट, ट्रीटमैन तथा ड्यूस एंड ड्यूस के विचार प्रमुख हैं। इन मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जिस तरह से यदि हम बोतल में पानी डालने की कोशिश करते हैं जिसका मुंह छोटा है, तो पानी के भीतर जाने में एक तरह का अवरोध उत्पन्न होता है। कुछ मात्रा में पानी बोतल के भीतर जाता है तो कुछ मात्रा में वह बोतल के बाहर गिर जाता है। ठीक उसी तरह यदि व्यक्ति को एक ही साथ कई तरह की सूचनाओं को संसाधित करना पड़ता है तो या उस पर ध्यान देना पड़ता है, तो वह सभी ऐसी सूचनाओं पर एक साथ ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि उसमें जैविक रूप से आधारित एक तरह का मार्ग विरोध होता है। कुछ सूचनाएं इस मार्ग विरोध को पार करते हुए व्यक्ति के ध्यान में प्रवेश करती है, परंतु कुछ सूचनाएं पीछे रह जाती है क्योंकि मार्ग विरोध नहीं कर पाती है। वे सूचनाएं जो पीछे रह जाती है वो व्यक्ति के ध्यान केंद्र के बाहर हो जाती है और धीरे धीरे व्यक्ति उसे भूल जाता है। चयनात्मक अवधान का सबसे पहला मार्ग विरोधी सिद्धांत ब्रॉडबेंट द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत, जिसे फिल्टर सिद्धांत भी कहा जाता है, के अनुसार जब व्यक्ति एक ही साथ कई तरह की सूचनाओं को संसाधित करना पड़ता है, अर्थात कई तरह की सूचनाओं को एक ही साथ ध्यान देना होता है, तो इस आरंभिक अवस्था में मार्ग विरोध उत्पन्न हो जाता है। ब्रॉडबेंट मॉडल, दूसरे शब्दों में जैसे ही ज्ञानेंद्रिय कई तरह की सूचनाओं द्वारा उत्तेजित होता है तो मार्ग विरोध उत्पन्न हो जाता है। ब्रॉडबेंट मॉडल में इस तरह के मार्ग विरोध पैटर्न पहचान की प्रक्रिया से पहले ही उत्पन्न हो जाता है। इस तरह के मार्ग विरोध का उद्देश्य अधिक संख्याओं में सूचनाओं को ध्यान केंद्र में प्रवेश करने से रोकना होता है। साथ ही
साथ व्यक्ति को कई तरह की सूचनाओं से एक ही साथ प्रभावित हो जाने से अपने आप को बचाना होता है। मार्ग विरोध में फिल्टर प्रक्रम जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न सूचनाओं में से किसी एक का चयन कर लेता है द्वारा कुछ कमी होती है। चित्र में ब्रॉडबैंड मॉडल द्वारा चयनात्मक अवधान की प्रक्रिया की व्याख्या की गई है। इस चित्र से स्पष्ट है कि व्यक्ति को सेव शब्द एक कान में बोला जाता है जिस पर उसे ध्यान देना होता है, वह मार्ग विरोध को पार करते हुए आगे बढ़ जाता है और व्यक्ति इस सूचना को संसाधित करके उसके प्रति अनुक्रिया कर पाता है। परंतु जब उसे पेंसिल शब्द दूसरे कान से उसी समय बोला जाता है तो यह सुनकर नहीं बतलाया जा सकता है, सुनकर उसने बतलाया नहीं है तो सूचना को कान ग्रहण करके आगे बढ़ता है, परंतु यह सूचना मार्ग विरोध में फंस जाता है और आगे बढ़ नहीं पाता है। ब्रॉडबैंड मॉडल के अनुसार भौतिक गुणों के आधार पर हम उसका चयन करते हैं तथा उसे एक तरह से छानते हैं तथा उस पर ध्यान दे पाते हैं। जैसे व्यक्ति उच्च स्वर आवाज़ पर ध्यान दे पाता है तथा निम्न स्वर आवाज़ पर नहीं। ऐसा इसलिए होता है कि निम्न स्वर आवाज़ मार्ग विरोध को पार करने में असमर्थ होता है। इसके साथ ही साथ जब तेज़ आवाज़ की बात होती है तो और जब धीरे आवाज़ की बात होती है तो, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है ना ये काफ़ी टेक्नोलॉजिकल ज़माना है, तो आपने देखा होगा जब फ़ोन वगैरह से बात कर रहे हो और उधर से आवाज़ काफ़ी धीरे आ रही हो, आप हो सकता है अपने किसी खास व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो बाहर की जो सराउंडिंग आवाज़ें होती हैं व्यक्ति उनको बाहर वाले को अवरुद्ध कर देता है और जो आ रही है मीठी मीठी आवाज़ उसको बड़े ही ध्यान से सुनता है रियलिटी, और उसमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता। जबकि बाहर की आवाज़ें इस आवाज़ से काफ़ी ज़्यादा तीक्ष्ण है, तेज है। तब भी इस तरह हम देखते हैं ब्रॉडबैंड द्वारा इस बात की व्याख्या तो आसानी से हो जाती है कि व्यक्ति सूचना की कुछ विशेषताओं पर ध्यान नहीं दे पाता है क्योंकि वह मार्ग विरोध पार नहीं कर पाते, परंतु ब्रॉडबैंड द्वारा इस बात की व्याख्या नहीं होती है कि व्यक्ति सूचना की कुछ विशेषताओं पर ध्यान दे पाने में क्यों समर्थ हो पाता है। ट्रीटमेंट जो एक महिला वैज्ञानिक थे ब्रॉडबैंड मॉडल में थोड़ा परिवर्तन करके उसे अधिक उपयोगी बनाने की कोशिश की। इनके मॉडल को फिल्टर तनुकरण यानी फिल्टर एटेंचुएशन मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल के अनुसार व्यक्ति जिस कान से सूचना पर ध्यान नहीं दे पाता है वह संसाधित होकर पूर्णतः अवरोध नहीं हो जाता है बल्कि उसका थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है और इसका आंशिक विश्लेषण ही व्यक्ति कर पाता है। यही कारण है कि ध्यान नहीं दी गई सूचना कुछ विशेषताओं से भी व्यक्ति अवगत हो जाता है। ट्रिस्मैन ने ब्रॉडबैंड सिद्धांत के इस दावे का खंडन किया और सूचनाओं के संसाधन की प्रारंभिक अवस्था में ही मार्ग विरोध के कारण बहुत सारी सूचनाओं पर व्यक्ति ध्यान नहीं दे पाता, अतः उसका अस्तित्व इस प्रारंभिक अवस्था में समाप्त हो जाता है। ट्रीटमेंट द्वारा किया गया खंडन उनके द्वारा किए गए प्रयोग के परिणाम पर आधारित है। इस प्रयोग में प्रायोजक को एक साथ दो तरह की सूचनाएं दी गई। एक तरह की सूचना अंग्रेजी के उपन्यास में एक छोटा सा गद्यांश था जिसे सुनकर प्रायोजक को बताना था। इसके साथ ही एक दूसरी सूचना दी गई जिसमें उन्हें बतलाना नहीं था। दूसरी सूचना के रूप में उसी उपन्यास का दूसरा गद्यांश तथा जैव रसायन का एक तकनीकी विवेचन दिया गया। परिणाम में देखा गया प्रायोजक उन सूचनाओं पर ध्यान न देने में अर्थात अस्वीकृत करने में अधिक कठिनाई हुई जो उस सूचना के समान थे, उसे दोहराना था अर्थात उसी उपन्यास के गद्यांश को अस्वीकृत करना उसके लिए कठिन था, परंतु जैव रसायन की तकनीकी विवेचन जो उसे दोहराए जाने वाले गद्यांश से भिन्न था को अस्वीकृत करने में कोई खास कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ। इस प्रयोग से परिणाम में यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन सूचनाओं पर व्यक्ति ध्यान नहीं दे पाता है या उन्हें ध्यान नहीं देना रहता है उसका भी विश्लेषण वह करता है। ब्रॉडबैंड का कहना है कि ध्यान नहीं दी गई सूचना का अस्तित्व आरंभिक अवस्था में समाप्त हो जाता है सही नहीं है। ट्रिस्मैन के निष्कर्ष को लेविस ने भी अपने परिणाम से संपुष्ट किया। तो ये था हमारा मार्ग विरोधी सिद्धांत। थोड़ा बड़ा है और भी कई सारे वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया है, तो जब आप बुक वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, लेकिन इतना से आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम चल जाएगा और 7 से 8 पेज में आप आराम से आंसर को लिख सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन आता है